जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे ने एक ट्रेन का विस्तार कर दिया है। तो पहले इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे किस रूट पर कर रही थी और कहां से कहां के लिए कर रही थी। अब 2 फरवरी के दिन से इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कहां से कहां के लिए अब करने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस ट्रेन का नंबर, रूट, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। 2024 से लेकर 2025 की अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे लगातार जो पुराने कोच के साथ ट्रेनों का संचालन हो रहा है, उन ट्रेनों को नए कोच रेलवे देती जा रही है। और साथ में जो पहले से ट्रेनें यानी कि पॉपुलर, जो मोस्ट पॉपुलर जो ट्रेनें हैं, उसका विस्तार भी कई रूटों पर रेलवे ने किए हैं, जिससे काफी ज्यादा लोगों को सुविधा मिल रही है। तो आज के वीडियो में मैं आपको जिस ट्रेन का भारतीय रेलवे ने विस्तार किए हैं उस ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें ट्रेनों के विस्तार को लेकर तो भारतीय रेलवे ट्रेनों का विस्तार इसलिए करती रहती है, इसलिए कि हर जगह से नई ट्रेनों का संचालन करना भारतीय रेलवे के लिए एक चुनौती होता है। क्योंकि नई ट्रेनों का संचालन अगर भारतीय रेलवे जिस भी रूट पर करती है तो उसके टाइम टेबल सेट करने पड़ते हैं। और टाइम टेबल सेट करने पर एक ट्रेन को चलाने के लिए कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया जाता है, तब एक नई ट्रेनों का संचालन रेलवे को शुरू करनी पड़ती है। लेकिन जो पहले से पॉपुलर ट्रेनों का संचालन रेलवे कर रही है, जो पॉपुलर ट्रेनों का संचालन रेलवे करती है, उसका विस्तार अगर रेलवे करती जाती है तो लोगों को एक नई ट्रेन की सुविधा भी मिल जाती है, साथ में पॉपुलर ट्रेन की सौगात भी मिल जाती है। उन लोगों को एक नई ट्रेन की सुविधा भी मिल जाती है और भारतीय रेलवे को फेर बदल अपने टाइम टेबल में नहीं करना पड़ता है। इसीलिए भारतीय रेलवे जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें रहती है उसका विस्तार करती रहती है, ताकि लोगों को ट्रेन की सुविधा मिलती रहे। 2024 से लेकर अगर 2025 की हम बात करें तो एक दो नहीं बल्कि कई ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने विस्तार किए, जिससे लोगों को अब काफी ज्यादा सुविधा और फायदे हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में और भी कई ट्रेनों को भारतीय रेलवे विस्तार करने वाली है, जिसकी नोटिफिकेशन अगर रेलवे जारी करेगी तो वो भी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। ट्रेनों के विस्तार के साथ साथ ट्रेनों में नए कोच लगाने का भी काम भारतीय रेलवे ने जोरों शोर से की, जिसमें गरीब रथ ट्रेन जो ICF कोच के साथ चल रही थी, उन सभी गरीब रथ एक्सप्रेस को भारतीय रेलवे ने रिप्लेस कर दिए। अब उसे LHB रैक के साथ अब संचालित किए जा रहे हैं। लोगों को अब काफी सुविधा मिल रही है, साथ में ट्रेनों में सीटों की संख्या बढ़ गई है, जिससे कंफर्म टिकट मिलना लोगों के लिए अब गरीब रथ में सुनिश्चित हो जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रेलवे लगातार जो ICF कोच के साथ ट्रेनें चल रही है उसको भी चला रही है, और साथ में जो भी अभी पुराने कोच के साथ ट्रेनों का संचालन हो रहा है उसको भी भारतीय रेलवे ने टारगेट लेकर चल रही है। 2 साल के अंदर में ये सभी ICF कोच वाले जो भी ट्रेन है उसको रिप्लेस करके उन ट्रेनों को नए LHB रैक के साथ भारतीय रेलवे संचालित करने वाली है, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को काफी ज्यादा फायदा होंगे। क्योंकि ICF कोच की अगर हम बात करें तो ICF कोच में सीटों की संख्या कम होती है, साथ में जो कोच है वो थोड़ा कंजेस्टेड होता है। लेकिन LHB कोच में आपको सीटों की संख्या भी बढ़ जाती है, साथ में स्पेस भी आपको ज्यादा मिलते हैं। और LHB कोच में जो कपलिंग लगाए जाते हैं उससे आप झटका मुक्त यात्रा का अनुभव आपको मिलता है। तो इन सभी सुविधाओं के साथ अब भारतीय रेलवे आगे बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में आपको और भी ट्रेनों का विस्तार देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि अभी नई नवेली ट्रेन वंदे भारत ट्रेन जो भारतीय रेलवे चला रही है उसको भी कई रूटों पर रेलवे ने विस्तार किए हैं। दूसरे रूट पर उस ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, ताकि उस ट्रेन को पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं और पैसेंजर नहीं मिलने के कारण वो ट्रेन घाटा में जा रही है। और उस घाटा को मेंटेन करने के लिए अब रेलवे उसे दूसरे रूट पर भी चला रही है, ताकि इस ट्रेन को पैसेंजर मिले और रेलवे को भी अच्छी खासी अर्निंग हो और लोगों को भी वंदे भारत की सुविधा मिलती रहे। तो एक तरफ वंदे भारत का भी विस्तार हो रहा है और साथ में जो ICF कोच के साथ जो ट्रेनों का संचालन हो रहा है उसमें भी नए कोच भारतीय रेलवे लगाती जा रही है। और साथ में मोस्ट पॉपुलर ट्रेन है उसको भी विस्तार लगातार किया जा रहा है, ताकि अन्य लोगों को भी ट्रेनों की सुविधा मिलती रहे। नई ट्रेन चलाने की जरूरत भारतीय रेलवे को ज्यादा न पड़े। तो दोस्तों, इतना जानकारी मैंने आपको इसलिए दिए है कि भारतीय रेलवे जो भी बदलाव कर
रही है उसकी जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है। इसीलिए मैंने रेलवे जो बदलाव कर रही है उसकी जानकारी दी है कि में भी भारतीय रेलवे बदलाव कर रही है। साथ में ट्रेनों के विस्तार भी किए जा रहे हैं और साथ में जिन ट्रेनों जनरल कोच की संख्या कम है उसमें जनरल कोच भी लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सुविधा मिले और लोग आराम से अपनी यात्रा को पूरी करते रहे। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं कि किस ट्रेन को भारतीय रेलवे ने विस्तार किए हैं और कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही थी, अब कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन होने वाले हैं और क्या इस ट्रेन का नंबर होने वाला। दोस्तों यूपी के पीलीभीत जनपद में पीलीभीत सांसद व वाणिज्य और उद्योग इलेक्ट्रिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री नितिन प्रसाद ने आज पीलीभीत रेलवे स्टेशन से 55,009 और 55,010 गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। साथ ही इस ट्रेन से पीलीभीत सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री पूरनपुर रेलवे स्टेशन तक का भी सफर किए और पूरनपुर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को आगे के सफर के लिए रवाना किया। गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नंबर है 15009 और 15010 ट्रेन सेवा का पीलीभीत रेलवे स्टेशन तक विस्तार किया गया है। इसको लेकर आज 2 फरवरी 2025 को पीलीभीत रेलवे स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया। इसके अलावा ट्रेन को भी सजाया और संवारा गया। आज 16:05 पर पीलीभीत सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री नितिन प्रसाद ने इस रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर पीलीभीत रेलवे स्टेशन से रवाना किया। साथ ही ट्रेन से पीलीभीत सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री नितिन प्रसाद ने पूरनपुर रेलवे स्टेशन तक का सफर भी किया। साथ ही गन्ना विकास और चीनी मिल मंत्री संजय सिंह गंगवार सहित भाजपा जिला अध्यक्ष ने भी इस पर का आनंद लिए। पूरनपुर रेलवे स्टेशन से 17:10 पर ट्रेन को आगे सफर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस ट्रेन को पायलट रामकिशन मीणा एलपी और पंकज कुमार, कार्यक्रम के दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष राजीव प्रसाद सिंह, गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार, पीलीभीत नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर आस्था अग्रवाल, पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान और MLC सुधीर गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख सहित कई भाजपा कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। वर्ष 2018 में मीटर गेज से ब्रॉड गेज कन्वर्जन के चलते लंबे समय से सभी लंबे रूट की ट्रेनें संचालित होने से व्यापारी वर्ग, छात्रों से लेकर पीलीभीत वासियों की ट्रेन संचालन को लेकर धरना प्रदर्शन विरोध आज थम गया और केंद्रीय मंत्री पीलीभीत सांसद पीलीभीत पहुंचकर पीलीभीत से गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना। इस रेल सेवा के शुभारंभ के बाद पीलीभीत रेलवे स्टेशन लंबे रूट्स की यह पहली रेल सेवा है। पीलीभीत वासियों के लिए जल्द ही अन्य रूटों पर ट्रेनों के संचालन किए जाने का आश्वासन भी दिए। फिलहाल इस ट्रेन से तमाम यात्री पीलीभीत स्टेशन से पूरनपुर मैलानी गोरखपुर तक का सफर कर सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले इस पर मैंने एक वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने आपको बताए थे कि 2 फरवरी के दिन से इस ट्रेन को भारतीय रेलवे विस्तार करने वाली है। इस ट्रेन का भारतीय रेलवे ने विस्तार कर दिए हैं। इसका मैंने आपको ट्रेन नंबर भी बता दिया है, कहाँ से कहाँ के लिए पहले इस ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही थी, अब कहाँ से कहाँ के लिए इस ट्रेन का संचालन रेलवे करने वाली है। फुल डिटेल जानकारी मैंने आपको दे दी। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन का विस्तार किए हैं इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और किन किन ट्रेनों को भारतीय रेलवे को विस्तार करनी चाहिए जिससे लोगों को सुविधा मिले ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत।